Jai Sri Swaminarayan. All the students of standard 10th, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 18, price rise and consumer awareness. I have already explained about the few of the following topics, just like a price rise, step taken to control price rise, then after consumer awareness and forms of the consumer exploitation. Today I am going to teach you about reason for consumer exploitation. विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर 18 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक प्राइस राइज, उसके कारण एवं उसके उपचार, उसके अतिरिक्त हमने कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कि किस तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है, आज हम उसके कारणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। तो देयर आर मेजर 4 रीजन्स टू एक्सप्लॉइट, है ना, फॉर द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। एक कंज्यूमर किन 4 कारणों की वजह से एक्सप्लॉइटेड होता है, और उसमें सबसे पहला है कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ responsible. The first point is what? Consumer is himself and herself responsible. Consumer खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है। Second one is the limited information. Third one, limited supply, and fourth one is the limited competition. वापस से ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट को याद करें आप लोग। कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रेस्पॉन्सिबल। सेकंड वन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज द लिमिटेड सप्लाई, एंड फोर्थ वन इज द लिमिटेड कंपटीशन। अब हिमसेल्फ, फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट वन, कंज्यूमर इज हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ रेस्पॉन्सिबल। कंज्यूमर अब खुद ही जिम्मेदार होता है। तो देखिए, ट्रेडर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर्स टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर बाय एक्सप्लॉइटिंग देम इन डिफरेंट वे। देखो, यहाँ हर ट्रेडर है, प्रोड्यूसर है, ऑर्गेनाइजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर से अपना बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है। ही वांट टू टेक एडवांटेज, और उस एडवांटेज के लिए वो एक्सप्लॉइट करता है अलग अलग तरीके से। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि इसमें कंज्यूमर को संबंधित वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी, लैक ऑफ टेंडेंसी टू बिकम ऑर्गेनाइज एंड अपोज। एक तो इग्नोरेंस, तो सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर अपने आप के लिए जिम्मेदार है, हम बोले बिकॉज वाई, कि कंज्यूमर इग्नोरेंस रहता है, नॉट ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है। सेकंड वन, हियर इन दिस पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो अवेयर होता नहीं है। इलिटरेसी इज द वन ऑफ द रीजन, इलिटरेसी, अनपढ़, अज्ञान होता है, उसे पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसलिए इसका एडवांटेज जो है प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजर, ट्रेडर्स इसका बेनिफिट लेते हैं। लैक ऑफ टेंडेंसी बिकम ऑर्गेनाइज, देखो एक साथ ऑर्गेनाइज होने की जो टेंडेंसी है वो भी हमारे यहाँ लोगों में नहीं है। सो द लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेंडेंसी एंड फाइट लीगली अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसके अतिरिक्त एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी हमारे कंज्यूमर में नहीं होना, ये जो कारण है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। दे हैव टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अपनी इग्नोरेंस को हटाना चाहिए और लिटरेसी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसलिए हम वी कैन से दैट कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रेस्पॉन्सिबल। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इन द कैपिटल इकोनॉमी
द प्रोड्यूसर एंड सेलर आर फ्री टू प्रोड्यूस और सेल एनी कमोडिटीज। देखो कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल इकोनॉमी के अंदर, जैसे हमने कैपिटल इकोनॉमी पढ़ी थी, फ्री प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्रोड्यूसर और सेलर अपनी मन मर्जी से प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी अर्थात किसी भी वस्तु का, और सर्विस इन क्वांटिटी क्वालिटी के रूप में। देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं होता है रिगार्डिंग देयर प्राइसिंग। रिगार्डिंग देयर प्राइस का मतलब उसकी कीमतों के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। क्वालिटी रेगुलेशन whenever they are, the rules are not be followed strictly। और मान लो सरकार द्वारा किसी तरीके से कोई रूल्स के बनाए गए हैं तो उनका फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं होता है। इन सच absence of true knowledge and information about usefulness of the product, quality, maintenance, condition of use, after sales service, warranty and guarantee etc. the consumer is not given complete information। इसलिए देखिए इस कैपिटल मार्केट के अंदर कंज्यूमर को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ना तो उसकी गारंटी, वारंटी, सेल्स आफ्टर सर्विस के बाद की सेवाएं, मेंटेनेंस करना, उसका यूज़ करना, इन संदर्भ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और दस ड्यू टू द लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर टेंड टू मेक मिस्टेक। और देखिए ये जब उसके पास पूर्णतः इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ही एक्सप्लॉइटेड, वह एक्सप्लॉइट होता है। तो वापस से ध्यान रखना, ड्यू टू द, देखो आज एक ही ब्रांड, देयर आर डिफरेंट ब्रांड, वन क्वालिटी और वन थिंग्स की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एंड एवरी कंज्यूमर हैज नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल थिंग्स। मार्केट में जितनी भी वस्तु हैं उन वस्तुओं का इंफॉर्मेशन रखना असंभव है या नहीं रख पाता है, तो इसी की वजह से वह एक्सप्लॉइट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में है लिमिटेड सप्लाई। सप्लाई किसी वस्तु की आपकी मांग है लेकिन सप्लाई कम है, वो ज़रूरतमंद होने की वजह से क्या करता है, एक्सप्लॉइट होता है। व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड, है ना। व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जब वस्तु की सप्लाई उसकी मांग के आधार पर न होती हो तो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी इज क्रिएटेड। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, वस्तु आपके पास है और उसे आप कह रहे हैं किसी गोदाम में छिपा कर रख दिया है और बोल रहे हैं हमारे पास वस्तु की कमी है। वस्तु के होते हुए भी अभाव दिखाना, दैट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी, कमी, है ना। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कह सकते हैं इसके लिए। तो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मतलब वस्तु होने के पश्चात, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स सोचते हैं कि अभी शादी का सीजन आने वाला है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की अपनी मांग रहेगी, है ना, और इस मांग का एडवांटेज लेने के लिए वो होर्डिंग कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रोड्यूस कर देता है। फिर 10 scarcity is created due to the hoarding by traders, producer, betting and natural calamities। sometimes कुछ समय में सप्लाई कम हो सकती है नेचुरल कैलेमिटी, जैसे फ्लड का आना है और कोई ऐसे कारण होते हैं, ड्रट सूखे की वजह से वस्तु की कमी रहती है। इन सच सिचुएशन ट्रेडर टेक द अनड्यू एडवांटेज। और इन सभी परिस्थितियों के अंदर अनड्यू एडवांटेज, इसका बेनिफिट ले लेता है ऑन प्राइसिंग, प्राइस को बढ़ा करके।
So improper supply of commodities in the market is also responsible for the exploitation of consumer. So improper supply है ना, ये जो improper supply जो बन जाती है वो commodities in the market for exploitation of consumer, इसकी वजह से consumer exploit होता है. Next में है limited competition. When a single producer, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा लिमिटेड कंपटीशन, कंपटीशन बहुत कम होता है. व्हेन देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर और ग्रुप प्रोड्यूस हैव देयर मोनोपोली इन द प्रोडक्शन. जब वो अकेला होता है, एक ही होता है प्रोड्यूसर, तो उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली होता है, एकाधिकार. वह वही वस्तु लाएगा जिसमें उसको बेनिफिट होगा, है ना. वो आपकी चॉइस नहीं चलेगी, उसकी एक चॉइस चलेगी. ड्यू टू द लेक ऑफ द कंपटीशन, अगर वहीं बहुत सारी दुकानें हैं तो वो आपकी पसंद की वस्तु लाएगा. तो प्रोडक्शन एंड स्टेट कम्युनिटी ऑफ सर्विस, देन ड्यू टू लैक ऑफ अदर अल्टरनेटिव प्रोड्यूसर, ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव प्रोड्यूसर, दूसरे जो प्रोड्यूसर ना होते हों तो एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर इन डिफरेंट वेज सच लिमिटेड और मोनोपोलीज मार्केट के अंदर वो अलग अलग तरीके से अपने एडवांटेज लेने के लिए वो अलग अलग तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है. द कंज्यूमर इज डम्प्ड विद द डिफेक्टिव सर्विस एंड कॉमोडिटीज ऑफ लो क्वालिटी. अब देखो इसके अंदर का तो उसको फेक वस्तु, खराब वस्तु दे देता है, डुप्लीकेट वस्तु दे सकता है, और नॉट गुड बेटर क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपने देखा रीजन फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन. नंबर 1, कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रेस्पॉन्सिबल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई एंड लिमिटेड कंपटीशन. Now next topic is consumer awareness in consumer protection. There arose a need of, आज देखो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाना. There arose a need to stop exploitation of consumer in different ways to protect right and provide mental and physical security. टू अरोज, आज हमारी ये मांग बढ़ती जा रही है, टू अरोज बढ़ती जा रही है. स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है. वे टू प्रोटेक्ट राइट, क्योंकि उनके इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से एक कंज्यूमर आज हमारा इस समय इस कैपिटल मार्केट के अंदर कंज्यूमर अलग अलग तरह से उसकी छेतरपिंडी होती है, एक्सप्लॉइटेड होता है. आज ये मांग उठती जा रही है. राइट टू प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, वी नीड टू प्रोटेक्ट, आज उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसके मेंटली और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए. इन इंडिया अगर हम भारत देश की बात करें तो देखो ये द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर, हमारा जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हमने आज शुरू नहीं किया है, ये हमारे कौटिल्य के बुक में अर्थशास्त्र के अंदर भी लिखा हुआ है. मतलब हम प्राचीन समय से ही अवेयर हैं. वी आर अवेयर फ्रॉम एंशियंट टाइम. वी इंडियन पीपल वेर, है ना, फ्रॉम, वी आर अवेयर फ्रॉम टू द पास्ट टाइम. हम पास्ट समय से, भूतकाल के समय से, काफ़ी पहले से हम इसके प्रति अवेयर हैं. और ये इसका जो मेंशन हमने कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में किया हुआ है. तो इंडिया ए डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर टुवर्ड्स कंज्यूमर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि मिसबिहेवियर टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन वाज मेड फॉर फर्स्ट टाइम इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र. कंज्यूमर के साथ मिसबिहेवियर और उसका एक्सप्लॉइटेशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, डिस्क्राइब्ड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र. बात ध्यान रखना. देखो हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर अवेयर फ्रॉम टू द पास्ट टाइम या एंशिएंट टाइम से पहले से ही हम लोग अवेयर हैं कि देखिए ये फर्स्ट टाइम मेंशन इन द कौटिल्याज अर्थशास्त्र. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार इसको मेंशन कर रखा है. ये हमारे लिए एक प्रमाण है विच डिस्क्राइब, जिसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है मिसबिहेवियर ऑफ ट्रेड
ट्रेडर टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन। अर्थशास्त्र की इस बुक के अंदर मिसबिहेवियर ऑफ ट्रेडर, है ना, ट्रेडर का द्वारा कंज्यूमर का मिसबिहेवियर करना और एक्सप्लॉयटेशन करना, वी फाइंड मेंशन द पनिशमेंट, और हम उसकी बुक में से प्राप्त करते हैं कि उसके अंदर मेंशन पनिशमेंट का प्रावधान लिखा गया है। तो यहाँ फॉर अंडर मेजरमेंट गुड्स एंड अडल्ट्रेशन और डुप्लीकेट, ये जो इस तरह किसी फॉर्म में यदि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो यहाँ पनिशमेंट का प्रावधान कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की बुक में लिखा गया है। तो इसलिए देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन अगर आपको पुट अप हो तो हाउ कैन वी से दैट वी वेर अवेयर फ्रॉम पास्ट टाइम, है ना, पहले से ही हम लोग अवेयर हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो हमारे पास उसका पुख्त प्रमाण है, वी हैव, है ना, हमारा प्रमाण क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब आधुनिक समय में देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैंडी प्रेजेंटेड 4 राइट ऑफ कंज्यूमर ऑन मार्च 15, 1962। ठीक है, देखिए यहाँ 4 राइट्स के बारे में प्रेजेंट किए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैंडी ने। मार्च 15, 1962 द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर में 4 राइट्स के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैंडी ने 15 मार्च 1960 को प्रेजेंट किया। He expressed the soreness of the thought that opinion of the consumer is not heard. उसे बहुत ही बुरा लगा था कि कंज्यूमर की कोई बात को नहीं सुना जा रहा है। अब नेक्स्ट में जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर इंटरनेशनल। कंज्यूमर इंटरनेशनल ने published the notification showing the right of consumer on 15th March 1983. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये कंज्यूमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पब्लिश्ड नोटिफिकेशन, जिसने नोटिफिकेशन दिया था शोइंग राइट ऑफ कंज्यूमर के राइट ऑन 15 मार्च 1983 में। सो 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे, इसलिए 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर, ठीक है, डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे एवरी ईयर। Afterwards, it is the meeting on 16 अप्रैल 1985 को मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन के अंदर। इन यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 8 बेसिक और उसके पश्चात 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स बिल पारित किया गया। यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गाइडलाइन प्रस्तुत की गई। According to this, the recommended every nation of the world to set effective legal structure. अब इस बुक के अकॉर्डिंग हर कंट्री को, एवरी कंट्री को वर्ल्ड के अंदर इफेक्टिव लीगल स्ट्रक्चर को सेटअप करना चाहिए। राइट टू इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर उसकी उस बुक के गाइडलाइन के अंतर्गत हर कंट्री को ये गाइडलाइन दी गई कि उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना चाहिए जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन न हो। इन दिस इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑन दिस रिकमेंडेशन, इसी रिकमेंडेशन के पर हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 के अंदर। ऑन द बिहाफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस बुक
है ना, इस इंटरनेशनल के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 को, विच वॉज साइन एंड परमिटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट ने साइन किए 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उस बिल के ऊपर साइन किया, और हमारा लोकअप बनता है, आपको स्वयं पता है, जब हमारे राष्ट्रपति महोदय उनके ऊपर साइन करते हैं। सो एवरी ईयर 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे। इसलिए हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग नेशनल कंज्यूमर राइट डे इन इंडिया। अब गुजरात गवर्नमेंट, ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया, फिर गुजरात गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करते हुए गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। गुजरात गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1988 के अंदर, ऑन 18 Feb 1988। गुजरात गवर्नमेंट में गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1988 के अंदर, ऑन डेट थी 18 Feb 18 फरवरी 1988। एज पर लीगल एक्शन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज बीन अंडरटेकन। इसके अंदर कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइट होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिए जाने की बात है। इन 1993 को एंड 2002 में many important amendments have been implemented in India in consumer protection। अब देखो समय एवं परिस्थिति के अनुसार 1992 के अंदर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कई समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किए गए। People have wished to bring the change in the age old act and as requirement of the time। समय एवं परिस्थिति एवं मांगों के आधार पर कुछ नए परिवर्तन लाए गए। Many provisions have been made under। इसके अतिरिक्त कई सारे प्रोविजंस बनाए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 1986 है। इस तरीके से हमने कंज्यूमर अवेयरनेस इन प्रोटेक्शन के बारे में आपको बताया। उसमें सबसे पहले हमने कौटिल्य के बारे में, फिर 15 मार्च 1962 को जॉन कैंडी ने प्रेजेंट किए थे अपने, और उसने अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर। इसके बाद में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर इंटरनेशनल ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और राइट, और 15 मार्च 1983 को। सो हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, बराबर से ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया 1986 के अंदर, और गुजरात गवर्नमेंट 1988 में। तो इस पर पूरा आप ध्यान देंगे। अब नाउ नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स। लेजिस्लेशन, अब कानूनी दृष्टि से एक कंज्यूमर कौन हो सकता है ना? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है इंडिया के अंदर, इज अ माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्ट। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है इंडिया एंड हेल्पफुल टू पीपल। ये हमारे लिए दिस एक्ट, ये जो एक्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ देयर इज ए इंटरेस्ट इन नॉट प्रोग्रेसिव एंड एक्सपेक्टेबल लॉ विच प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोविजंस। अब यहाँ पर प्रोविजंस दे रखे हैं। अब उन प्रोविजंस की बात करें कि हु कॉल द कंज्यूमर, या कंज्यूमर कौन हो सकता है, रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ दो रूप से हो सकते हैं, एक तो सर्विस
और वस्तुओं के खरीदने में। अब फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इफ ए पर्सन इज मेड पेमेंट, हु इज कॉल्ड कंज्यूमर। आपका प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, कंज्यूमर हम किसे कह सकते हैं? इफ ए पर्सन मेड पेमेंट और हैज प्रॉमिस्ड। देखो यहाँ कोई व्यक्ति इन ल्यू एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले में वस्तु खरीदता है, ही इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो यहां दो तरीके से है, इन टर्म ऑफ कमोडिटी, ठीक है, इन टर्म ऑफ कमोडिटी के अंतर्गत ध्यान दें, ए पर्सन मेड पेमेंट, यदि वो पेमेंट करता है, और हैज प्रॉमिस्ड, या वादा करता है कि मैं उधार लेना, जिसको हम बोलते हैं अपनी सामान्य भाषा में, मैं तुम्हें किस्तों में चुका दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा या बाद में दे दूंगा, और हैज एग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोर पेमेंट इन लिeu ऑफ परचेज और एनी कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर हम किसे कहेंगे, ये बात बराबर देना है। कोई वस्तु आप इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन लिeu ऑफ मनी, यू इफ यू पे, आप अगर पेमेंट करते हैं सबसे बाद, या दूसरा है प्रॉमिस, वादा करते हैं, इंस्टॉलमेंट, उसको इंस्टॉलमेंट में देने का वादा करते हैं, और आप अगर कोई वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं, वस्तु का मतलब तो आप अच्छी तरह समझ गए, और सेवाओं में आप लोग देख सकते हैं बैंकिंग सेवा भी हो सकती है, इसके अंदर मोबाइल के लिए सेवा हो सकती है, और भी अन्य की सेवाएं हो सकती हैं। द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट और बाय हायर परचेज सिस्टम, हायर सर्विस, आइदर रिसीव सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर। अब जैसे यहाँ हायर सर्विस, कई बार हम लोग वस्तुएं हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं, उस परिस्थिति में भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। लेकिन किस परिस्थिति में? इफ यू पे, आप पेमेंट करते हैं, या प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं पेमेंट करने का, या इधर पे इन इंस्टॉलमेंट में देने का वादा करते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो यू आर कॉल्ड कंज्यूमर। बट इफ द पर्सन सेल, लेकिन व्यक्ति यदि व्यापार करने के लिए वस्तु लाए तो इज नॉट कॉल्ड कंज्यूमर। ए परचेज प्रोडक्ट इज बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पज। अगर कोई वस्तु खरीद करके लाता है और अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए और बिजनेस के लिए यूज करता है, और प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर उसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हो, सर्विस देता हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, अंडर द पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द दिस लेजिस्लेशन एंड प्रोटेक्टेड, और उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो वापस से ध्यान रखना, कंज्यूमर कौन नहीं हो सकता? यदि वो अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए वस्तु खरीद कर लाता है, या वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटता है, तो ऐसी कंडीशन में ही इज नॉट कॉल्ड, इसी परिस्थिति में वो कंज्यूमर नहीं करेगा, इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ सी द कंज्यूमर गेट प्रोड्यूसर सर्विस हाईली क्वालिटी अलोंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर आर ऑल्सो सीन। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या, प्रोटेक्शन का मतलब उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मुख्य उद्देश्य गेट प्रोडक्ट एंड सर्विस हाईली क्वालिटी। कंज्यूमर गेट, एक कंज्यूमर को हाई प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, जितना वो पे करे उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिले, उसको सेवाएं मिले। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, इफ द टाइप, क्वालिटी, गुड सर्विस एज वेल एज एग्रीमेंट आर नॉट पर प्रिवेलिंग लॉ एंड प्रोवाइडेड सर्विस आर डिफेक्टिव, डिफिशिएंट एंड कमोडिटी इज सबस्टैंडर्ड, द कंज्यूमर में कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अगर पेमेंट करने के पश्चात, प्रॉमिस करने के पश्चात, यदि कंज्यूमर को उचित
वस्तु न दिया जाए या फॉल्टी वस्तु दे दे। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति चिट करता है तो कंज्यूमर कैन कंप्लेन। इसके अंतर्गत कंज्यूमर अपने बात को रख सकता है, कहने का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर वो कंप्लेन कर सकता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में और इसके बाद में लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, जो हमारी कंज्यूमर सर्विस है उनके बारे में स्टडी की। डियर स्टूडेंट, आज आपका जो होमवर्क है वो एक तो रीजंस को डिस्क्राइब करने हैं, राइट द रीजन फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एंड अनदर पॉइंट इज कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट एंड लर्न, डियर स्टूडेंट, इसको लिखना भी है और प्रिपेयर भी करना है, और लिख करके प्लीज शो मी इन योर ग्रुप। आपका जो होमवर्क का ग्रुप बना है उसमें हम बताया करें, आप चेक करवाया करें। जय श्री स्वामीनारायण।